गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 16 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 16 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से अब तक हमने ज्योमेट्री कंटिन्यू की। जैसे सबसे पहले आपने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि व्हेन ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस हमने देखा, उसका कॉन्सेप्ट सीखा फ्रेंड्स। उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। फ्रेंड्स आपको मैं बार बार कहता हूं कि जितनी अच्छी पकड़ आपकी बेस पे रहेगी उतने ही इजीली आप अच्छे क्वेश्चंस कर सकेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स को बनाना सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज समझी, प्लस फ्रेंड्स उसकी टर्म से भी हम फेमिलियर होते गए धीरे धीरे। और अब हम फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने मीडियन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, सेंट्रॉइड के बारे में जान लिया है। और फ्रेंड्स इसके भी पहले फ्रेंड्स आपने देखा अगर होगा तो साइन कोसाइन रूल से भी रिलेटेड मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, कॉन्सेप्ट बताया, प्रोजेक्शन फार्मूला हमने देखा। तो फ्रेंड्स एक अच्छा पोर्शन हमने ज्योमेट्री में कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स धीरे धीरे करके हम इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हम एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करें। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जब आपके बेसिक ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप उड़ाने लायक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव मैथ और एप्टीट्यूड से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए फ्रेंड्स मेरा कॉन्फिडेंस है ये। तो आप कोई भी टॉपिक जो मैं कंप्लीट कर लेता हूं फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि बीच में आप कोई भी बुक लेके सॉल्व करिए। सबसे पहले आप जिस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूं आप उसके सारे लेक्चर्स देखिए 1 और 2 टाइम्स, और उसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी बुक उठाइए, आपको सब चीज बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली समझ में आता जाएगा। फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल में हमने मीडियन, सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, जिसमें आपने देखा हमने अपोलोनियस थ्योरम भी पढ़ी जिसमें लेंथ ऑफ मीडियन हमने कैलकुलेट करना सीखा। प्लस फ्रेंड्स हमने कुछ और प्रॉपर्टीज देखी जो मीडियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आज हम फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल में इन सेंटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर की प्रॉपर्टीज। इन सेंटर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था, इसकी डेफिनेशन बता दी है कि इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जहां पे होता है फ्रेंड्स उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको आज इसका। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे पहले भी जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें इसका प्रूफ नहीं बताया था, आज मैं भी प्रूफ आपके पास आपको समझाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको सबसे पहले लिख लीजिए, आपने डेफिनेशन तो इसकी नोट ही कर ली थी पहले ही, तो इसका प्रूफ देखेंगे आज हम। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बार बार एक ही चीज को रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला देखा था डेल्टा इक्वल्स टू आर इंटू एस। ठीक है, ये आपने देखा था जहां पे आर क्या था, इन रेडियस था, और एस क्या था, सेमी पैरामीटर हुआ करता था। ठीक है, इतना आपको ध्यान है। इसी फॉर्मूले को हमको प्रूव करना है, एरिया का फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए बी का एंगल बाइसेक्टर हम ले पहले। ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ पे ये मिलते हैं तीनों, ये हो गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर लेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब पता है ना फ्रेंड्स कि किसी भी एंगल को दो बराबर पार्ट्स में बांटती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने आपसे क्या बताया था इसकी डेफिनेशन में, मीटिंग पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर इज नोन एज इन सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट क्या कहलाता था, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर हो गया फ्रेंड्स। अब एक चीज बताइए फ्रेंड्स, और क्या बताया था मैंने आपसे,
मैंने आपसे बताया था फ्रेंड्स कि जो ये एंगल बाइसेक्टर हमने लिया है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें और अपोजिट साइड पे कहीं पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया, ये देखिए ये भी परपेंडिकुलर हो गया, इसको भी एक्सटेंड करें, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसी जो यहाँ से ये जो है इसको हम रेडियस मानते हुए अगर एक इनसर्कल बनाएं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है, इसको फ्रेंड्स क्या मान लें, इसको इन सेंटर आई मान लेते हैं हम, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज जानते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये आपको 3 ट्रायंगल इसमें मिल रहे हैं, बी आई सी, ए आई सी और ए आई बी, ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए इन ट्राइंगल, ये रिजल्ट हमको चाहिए, ठीक है, इस रिजल्ट के लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल बी आई सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी क्या हो जाएगा, ये हाफ बेस इनटू हाइट। अब फ्रेंड्स बेस क्या होगा, ये आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ए के अपोजिट हम क्या लेते थे, इस लेंथ को ए कंसीडर करते थे, इस साइड को, बी के अपोजिट इसको क्या हम बी कंसीडर करते थे, और सी के अपोजिट हम सी, ये सी एंगल है, सी के अपोजिट हम सी लेते थे, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते थे सारी साइड्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी क्या होगा, हाफ बेस ए इंटू हाइट क्या होगी, ये रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स, आर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, इन ट्राइंगल ए आई सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी इक्वल्स टू हाफ, इसमें देखिए क्या होगा, बेस बी हो जाएगा, बी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा, ये भी डिस्टेंस आर होगी और ये भी आर होगी, ठीक है, यहां से यहां तक की इन सेंटर से, और प्लस ये जहां पे फ्रेंड्स साइड पे टच करेगा परपेंडिकुलर वहां तक की, ठीक है, ये आर हो गया। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल ए आई बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपने देखा कि पूरे का एरिया हो गया आपके पास, ठीक है, पूरे का एरिया हो गया, तो इसको ऐड करेंगे, देखिए क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, हाफ ए इंटू आर प्लस हाफ बी इंटू आर प्लस हाफ सी इंटू आर, ठीक है। तो आपने क्या किया, हाफ आर को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये होगा a प्लस बी प्लस सी, ये बचा। अब फ्रेंड्स अगर इस आपको यहाँ ना लिख के आप थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए, अगर यहाँ कर दें तो आपको मैंने यहाँ से क्या बताया था कि ये तो रेडियस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इन रेडियस जो भी है फ्रेंड्स, ये आर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हो वो तो सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और फ्रेंड्स ये क्या होता था, ये सेमी पैरामीटर बताता था, है कि नहीं, और उसी को एस से हम रिप्रेजेंट करते थे, तो आपके पास ये चीज प्रूफ हो गई। प्रूफ क्या हो गई, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू आर इंटू एस, ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखा करते थे, डेल्टा इक्वल्स टू आर इंटू एस। तो ये तो थी फ्रेंड्स किसकी, इन सेंटर का प्रूफ प्लस उसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए फ्रेंड्स एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये तो अभी आपने प्रूफ देखा, मान लीजिए आपको कभी ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये
कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्केलियन ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल हो सकता है। जहाँ पे फ्रेंड्स एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, मतलब इस रूल को लगाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनसेंटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इनसेंटर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनसेंटर में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी फ्रेंड्स इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिगर के थ्रू क्या देखिए समझते हैं हम। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल आप जानते हैं, मान लीजिए ये एक एंगल है इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अब ये थ्योरम कहती क्या है, इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख के ही बताऊंगा, बोलूंगा अभी। द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of triangle divides the opposite side in the ratio of किस रेशो में बांटेगी फ्रेंड्स, द साइड कंटेनिंग द जो साइड ये ले रही है, ठीक है फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर, इन द रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी है, देखिए ये एंगल कौन सी साइड ले रही है, ये जो एंगल है ये दोनों साइडें ले रही हैं, ठीक है, वही चीज आपको बता रहा है। तो क्या कह रहा है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, ये इसकी अपोजिट साइड है, ठीक है, इन द रेशो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। यही साइड्स फ्रेंड्स हैं ए बी और ए सी जो इस एंगल को कंटेन कर रही हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपसे ये साइड बता रहा है और ये साइड की बात कर रहा है। तो मान लीजिए इसको आप डी पॉइंट ले लीजिए, तो बी डी बाई डी सी, ठीक है, डी सी, और वो जो साइड ले रहे हैं ये एंगल, तो ये जो फ्रेंड्स जो साइड डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल ले रहा है, ये वाला एंगल ले रहा है, ठीक है। तो ये एंगल लेगा तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है फ्रेंड्स, ए बी साइड के हैं, तो ए बी लिखेंगे आप, ए बी बाय फ्रेंड्स डी सी, देखिए डी सी है, ये डी सी कौन सी साइड ले रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये वाली साइड ले रहा है ए सी, तो बाय ए सी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स एक रिलेशन आपके पास, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक बार इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझिए, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, डिवाइड्स द अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इन द रेशो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, उसी रेशो में बांटेगा फ्रेंड्स जिस रेशो में ये एंगल बट रहे होंगे, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज वो बता रहा है आपको। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो था फ्रेंड्स इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सटीरियर, सेकंड डालेंगे,
एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फ्रेंड्स बार बार स्टेटमेंट लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, सिर्फ इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखा अभी तक, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, तो एक्सटीरियर एंगल आप निकालना सीख ही चुके थे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो गया ई। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए ये होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। अब इसमें पढ़ के आ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। मतलब इसको देखिए, मान लीजिए ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ कहीं फ्रेंड्स मान लीजिए ये डी है, ठीक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स एंगल बाइसेक्टर का मतलब है जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, सोच के देखिए थोड़ी देर, कि आपने अभी जो रिलेशन देखा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था, इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए कि कुछ ऐसे फिगर बना था, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ से निकला और ये यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ये बी सी साइड थी, ठीक है, ये ए था, तो मतलब ये डी था, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड का हम रेशो ले रहे थे। कैसे ले रहे थे फ्रेंड्स? कि ये एंगल के रेशो में ही वो एरिया मतलब इसको बांट रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपसे बता रहा था। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, देखिए इसका कैसे होगा, ये इंटरनल एंगल का था, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का था, ठीक है। देखिए इसका रेशो कैसे लिखेंगे, बी डी, ठीक है, बी डी बाय ए डी। ऐसा हमने क्यों लिखा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू कैसे बटेगी साइड्स, तो सबसे पहले बी सी हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है, डी बी सी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी बाय, अब फ्रेंड्स ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए डी सी या जो भी ले लें, डी ए सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या लेंगे आप, इसके लिए ये लेंगे ए सी, ठीक है। तो ये आपने फिर से एक रिलेशन निकाल लिया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप आराम से, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपने लिया, ये साइड ली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपने क्या किया, देखा कि ये बाइसेक्टर यहाँ से है, ठीक है, तो आपने इसको लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, फिर ये साइड ले लिया आपने, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्रेंड्स इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के साइड के बीच का रिलेशन समझा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम इनका एंगल का रिलेशन समझेंगे कि इन सेंटर पे फ्रेंड्स मतलब एंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्स सेंटर पे क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एंगल की, फिर फ्रेंड्स इन सेंटर एक्स सेंटर का फ्रेंड्स कैसे हम उस पे एंगल डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स आज का लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए फिर फ्रेंड्स हम इस पर तीन ही चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका प्रूफ देख लिया, उसके बाद हमने इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में इसका एंगल का रिलेशन देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। लेक्चर को कंप्लीट देखा करिए फ्रेंड्स, और कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो भी आपको मिले फ्रेंड्स टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।